रियल नंबर्स आपका पूरा हो गया है ना। अब इसमें आपके पास पॉलिनॉमियल्स, तो ये पॉलिनॉमियल्स आपने जो पिछली क्लास में भी पढ़ा था, वहाँ पर आपके पास अलग अलग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती थी, फिर आपके पास उसमें फैक्टराइजेशन होता था, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। यहाँ पर और क्या होता था, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स, जिसमें आप अगर आपको एक जो पॉलिनॉमियल दिया है कुछ ऐसा x² - 5x + 6, ठीक है, आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी पड़ती थी ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पर तो ये देखिए, यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, 2, ठीक है। डिग्री मतलब इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट वो कितनी है, पावर कितनी है 2 है ना। तो इसलिए इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 2। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, ठीक है। और जितनी इसकी डिग्री होगी उतने ही इसके क्या होंगे, रूट्स या फिर ज़ीरोस, ठीक है। रूट्स या फिर आपका ज़ीरोस का मतलब क्या होता है, एक्स की ऐसी वैल्यूज़ जिनको रखने से आपका ज़ीरो आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की सिर्फ 2 ही ऐसी वैल्यू होंगी जिसको रखने से आपका ज़ीरो आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसकी डिग्री आपकी 3 होती तो इसके ज़ीरोज़ भी कितने होते, 3। जितनी उसकी डिग्री होती उतनी उसके क्या होंगे, ज़ीरोज़ भी होंगे, है ना। तो यहाँ पर जैसे अगर मुझे यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी, इसके ज़ीरोज़ ये अगर मुझे निकालने हैं तो मैं इसको ज़ीरो की इक्वल रखूँगा और मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब जिस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। आदि सबको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म सेम रखते हैं, बीच वाला टर्म आपका 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए होते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 आए और प्लस करने से 5 आए। 3x + 2x, ये ब्रैकेट आपका ओपन होगा, स्क्वायर ये माइनस साइन अंदर इंटू -3x - 2x + 6। यहाँ से x ले लेंगे कॉमन तो x - 3, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x - 3, दोनों में x - 3 कॉमन आ रहा है, तो x - 2 x - 3 = 0। 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा, तो या तो दोनों के दोनों 0 के इक्वल होंगे या फिर इनमें से माइनस का 2 आ जाएगा प्लस का 2, तो एक x की वैल्यू 2 और एक x की वैल्यू 3, ठीक है। तो इसके कितने ज़ीरोज़ आ गए आपके पास, 2 ज़ीरोज़ आ गए, है ना। अब देखिए अगर हम इसको उसमें ग्राफ में ड्रॉ करें इस फंक्शन को, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ग्राफ में ड्रॉ करूँ तो ये कुछ आपका ऐसे ड्रॉ होगा, है ना। एक ही आपका यहाँ से कहाँ से पास हो रहा है, 2 से, और एक आपका 3 से। देखो अभी तो हमने यहाँ पर इसमें इक्वेशन को देख के ये बताया कि इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं। अब वो आपको सिर्फ ग्राफ देगा और आपको क्या करना है, ग्राफ को देख के ये बताना है कि उसके कितने ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो ज़ीरोज़ में क्या होता है, एक्स की वैल्यूज़ को देखते हैं। एक्स की वैल्यूज़ हम किस में देखते हैं, एक्स एक्सेस में देखते हैं, है ना। तो आपको बस ये देखना है कि ये जो आपका ये ड्रॉ हुआ है, कर्व आपका ड्रॉ हुआ है, या फिर आपकी लाइन भी ड्रॉ हो सकती है। ये तो ये है ना, यू शेप का कर्व है, इसमें आपकी एक वो लाइन भी ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। तो उसमें आपने ये देखना है कि ये ग्राफ में ये लाइन या फिर ये कर्व एक्स एक्सिस में कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है। एक्स एक्सिस में कितनी बार इंटरसेक्ट होने का मतलब ये एक्स एक्सिस से कितनी बार आपका पास हो रहा है, या फिर एक्स एक्सिस को कितनी बार आपका छू रहा है, या फिर एक्स एक्सिस को कितनी बार आपका टच करते हुए आपका निकल रहा है। एक्स एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन आपकी एक्स एक्सिस होती है, और ये जो वर्टिकल वाली लाइन ये आपकी वाई एक्सिस, है ना। तो मुझे बताइए कि इस ग्राफ में जो यू शेप वाला कर्व है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार छू के निकल रहा है, 2 बार छू के निकल रहा है ना एक्स एक्सिस को। हम ये देखेंगे कि ये वाला जो कर्व है एक्स एक्सिस को कितनी बार छू के निकल रहा है। एक्स एक्सिस मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, तो ये इसको एक बार यहाँ पे वो कर रहा है टच,
और एक बार यहाँ पे टच कर रहा है। तो ये जितनी बार भी एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने इसके ज़ीरोज़ हो जाएंगे। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कर रहा है टच, 2 बार, तो इसके नंबर ऑफ जो ज़ीरोज़ हैं वो भी कितने हो जाएंगे, है ना। अब मान लीजिए जैसे ये आ गया, ठीक है, ये जिसको आंसर आता है ठीक है, बताना मत मुझे अभी, ठीक है। मुझे बताइए इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, रुको मैं पूछूंगा। हाँ सौरभ, इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे इस वाले ग्राफ के? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे? ज़ीरोज़ का मतलब जो भी आपका ग्राफ में लाइन या कर्व आपका ड्रॉ हो रहा है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार आपका वो कर रहा है टच। एक तो ये देखिए कि इस आपका ग्राफ में ड्रॉ क्या हुआ, पहली बार क्या ड्रॉ किया हमने इसमें, देखो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस तो ऑलरेडी होते हैं पहले से, ठीक है। इसमें ये जो चीज़ एक्स्ट्रा ड्रॉ की थी हम उसको देखते हैं। तो इसमें क्या ड्रॉ किया हमने, क्या ड्रॉ किया इसमें हमने, लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। अब ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार कर रही, छू रही है दीपिका, एक बार छू रही है ना एक्स एक्सिस। आपने सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को देखना है बस, ये पूरी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, ठीक है। ये जो भी हम ये आपका ड्रॉ कर रहे हैं कर्व या लाइन, हम ये देखेंगे ये आपकी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन यानी कि इस एक्स एक्सिस वाली लाइन को कितनी बार छू रही है, ठीक है। तो ये कितनी बार छू रही है सर, एक ही बार टच कर रही है ना। तो इसके जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो कितने हो जाएंगे, ठीक है। अब ये बताइए, रुक जाइए इसको, ये फिगर को ध्यान से देखिए और ये बताइए कि इसके ज़ीरोज़ कितने हैं। ज़ीरोज़ का मतलब ये जो भी हमने इसमें ड्रॉ किया है कर्व या लाइन वो एक्स एक्सिस को कितनी बार छू रही है। हाँ रिया बताओ, वो एक्स एक्सिस से कितनी बार वो हो रही है, पास हो रही है, या फिर वो एक्स एक्सिस को कितनी बार आपको छू रही है दिव्या? 4 बार ना, 1, देखो एक आपने सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन देखनी है, नीचे वाली लाइन ये। अब और हमने इसमें आपका ड्रॉ किया गया, ये ड्रॉ किया ना कर्व, तो एक्स एक्सिस कितनी बार छू रही है, 1 2 3 4। तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी कितने हो जाएंगे, वो जितनी बार वो एक्स एक्सिस को छुएगी उतने उसके नंबर ऑफ ज़ीरो। अच्छा इसमें तो 1 थे और इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ये कितने हो जाएंगे, 4, है ना। ये लिखिए इसका बताइएगा मुझे। कौन बताएगा, सौरभ बताओ। इसमें ये एक्स एक्सिस को कितनी बार छू रहा है कर्व, कहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और क्या नहीं छू रहा एक्स एक्सिस को, यहाँ पास होना ज़रूरी नहीं, बस छूना ज़रूरी है उसको, ठीक है। तो ये इसमें एक्स एक्सिस को आपके कितनी बार छू रहा है, 3 बार छू रहा है ना, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो इसके नंबर ऑफ जो ज़ीरोज़ हैं वो कितने हो जाएंगे, 3, है ना। तो याद रखिएगा मैंने आपको ये बताया था जितनी उसकी डिग्री होती उतनी उसके ज़ीरोज़ भी होंगे, या फिर उतने उसके रूट्स भी होंगे, या फिर उसके उतने फैक्टर्स भी होंगे। ज़ीरो, रूट्स एंड एक ही है तीनों चीज़। आई बात समझ में। तो अगर मैं ये बोलूँ कि अगर इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 हैं तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, जितने ज़ीरोज़ उतनी डिग्री। और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी वो आपसे उसमें वो ये कर सकता है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आपने बस ये देखना है कि इसमें से कि इसमें से किसके ज़ीरोस 2 हैं। इसमें ये देखिए इसके नंबर ऑफ वो कितने ज़ीरोस, तो जो इसकी डिग्री है वो भी कितनी हो जाएगी 1। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या बोलते थे हम पिछले साल, लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें बताइए इसकी जो डिग्री है वो कितनी 4 और इसको क्या बोलते थे बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, फोर्स अगर ऊपर आएंगे तो वो आपका सीधे आप उसको पॉलिनोमियल में बोल देना सीधे। ठीक है, फोर्स ऊपर आएंगे तो ठीक है। फिर ऊपर वाला इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3 और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्या बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। चलिए एक और देखिए, ये बनाया जतिन, ये बताइए इसमें कितने होंगे ज़ीरोस। ज़ीरोस का मतलब जो भी हमने इसमें ये ड्रॉ किया है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार आपका छू रहा है, क्या एक्स पे टच ही नहीं हो रहा है, तो यानी एक्स को एक बार भी नहीं छू रहा है, तो एक बार भी नहीं छू रहा है तो नंबर ऑफ ज़ीरोस 0 होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो ज़ीरोस हैं वो क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, और जो नंबर जिसके नंबर ऑफ 0 होते हैं वो क्या होता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है वो आपको क्या देगा, यहाँ पर आपको लिखा देगा, या फिर आपको एफ एक्स को दे सकता है या फिर पी एक्स आपको लिखा दे सकता है। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर जो है हमें उसकी तो हमें उसके वो देखने हैं ज़ीरोस। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एक्स आपका लिखा है तो हम देखेंगे कि एक्स के कितने ज़ीरोस, यानी एक्स एक्सिस में कितने। ठीक है, अब अगर ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स उसमें लिखा आ गया। ठीक है, या इसमें या ये आपको वहाँ पे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, एफ एक्स का मतलब आपका फंक्शन होता है। ठीक है, ये जो आपका है ये अपने आप में एक आपका फंक्शन है। ठीक है, इसके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे 11th में। तो ये तो हो गया, ये आप अच्छी तरह याद कर लेना। जिसके नंबर ऑफ ज़ीरो 0 हैं वो आपका कांस्टेंट, जिसके नंबर ऑफ ज़ीरोस 2 हैं वो क्वाड्रेटिक, जिसके 3 हैं वो क्यूबिक, जिसके 1 हैं उसको लीनियर और जिसके 4 हैं उसको बाई क्वाड्रेटिक, है ना। चलिए इसमें हम तो आगे बढ़ने से पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो चैप्टर आएगा। ठीक है, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखने से पहले थोड़ा आपको फैक्टराइज करना है, फिर कॉमन लेना बताते हैं। ठीक है, जिसको आता है वो अपने रफ कॉपी में लिख लेना, जिसको नहीं आता है वो यहाँ देख लेना। ठीक है, वैसे तो सभी देखना। जैसे पहले आपके पास x² - 2x। ठीक है, अब आपने यहाँ पर से क्या देखना है कॉमन ऐसी चीज़ जो दोनों में सेम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं आपके पास नंबर्स और एक होते हैं आपके पास ये वेरिएबल्स मतलब ये अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब सबसे पहले अल्फ़ाबेट को देखते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट में हम क्या देखेंगे, उनकी पावर को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर x की पावर में कितनी है 2 और यहाँ पर x की पावर में यहाँ पर कुछ नहीं होता पावर में, वहाँ कितना होता है 1 होता है, यानी यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। ठीक है, तो जो मिनिमम होता है हम उसको क्या ले लेते हैं बाहर कॉमन। तो इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर आपके 2x हैं और यहाँ पर सिर्फ आपका एक ही x है। ठीक है, तो आपके पास मिनिमम कितने x हैं, मिनिमम मतलब कम, एक x तो है ही ना, इसमें 2 है इसमें 1 है, ये है मिनिमम वाला एक। तो जो मिनिमम वाला होता है उसको हम क्या ले लेते हैं बाहर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया बाहर कॉमन।
इसके बाद लगा देते हैं ब्रैकेट। ठीक है, अभी जो हमने कॉमन लिया है वो दोनों में से लिया है, आप ऐसा मत समझिएगा सिर्फ इसमें से लिया है, दोनों में से लिया। ठीक है, तो अब जब हमने ये आपका कॉमन लिया है तो हमने जितने भी कॉमन लिए होते हैं ये अंदर वाले में उतने लेस होते जाते हैं। ठीक है, तो हमने बाहर कितने लिए कॉमन, एक एक्स लिया ना, तो इनमें से आपका एक एक एक्स आपका लेस होते जाएगा। इसमें कितने एक्स थे आपके पास, एक लेस हो गया ना, आपसे कितने एक्स, यानी एक्स की पावर 1। ठीक है, माइनस यहाँ क्या था 2x, ये 2 तो ऐसे ही रहेगा। इसमें कितने एक्स, एक एक्स थे, वो तो आपने बाहर ले लिया। अब इसमें कितने एक्स आपके बचेंगे, एक भी एक्स नहीं बचेंगे ना, क्योंकि वो तो बाहर लेते हैं और ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती पावर। ठीक है, तो ये एक्स माइनस 2 है ना। उसी तरह देखिए जैसे मैंने लिख दिया एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 5, चलो 4x क्यूब लिख लिया। हाँ हाँ, इसका हो गया, यहाँ पर फैक्टराइज हो गया। ठीक है, ये इतना ही। अगला ये है 4x क्यूब माइनस एक्स की पावर 5, तो जो मिनिमम होगा हम उसको लेंगे कॉमन। इसमें कितने x हैं, इसमें कितने हैं, तो हम कितने एक्स को लेंगे कॉमन, जो मिनिमम होते हैं, लेस वाले होते हैं, कितने को लेंगे 3, यानी एक्स की पावर 3 को क्या लेंगे कॉमन। अब लगा देंगे ब्रैकेट। ठीक है, अब ये जितने भी हमने ये लिए हैं एक्स कॉमन, ये उतने ही आपके दोनों में से लेस होते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका शुरुआत में 4 लिखा था, ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा। इसमें कितने एक्स थे 3, और हमने बाहर कितने ले लिए, तो इसमें कितने बच जाएंगे, अब एक भी नहीं बचेगा ना, तो एक्स आपका बचेगा नहीं, फिर माइनस। इसमें कितने एक्स थे और हमने बाहर कितने ले लिए, तो उसमें कितने बचे, यानी एक्स की पावर 2, है ना। कहीं पर भी छोटा सा छोटा डाउट हो उसी वक्त उसको पूछो, उसमें झिझकना नहीं है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है इसमें यहाँ पे। हाँ जतिन, पक्का, रिया, ठीक है ना। ये सब ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब आपको उसने दो दे दिया एक साथ। ठीक है, अब सबसे पहले हम x के लिए देखेंगे, यहाँ पर कितने x हैं, यहाँ पे कितने हैं, तो कितने मिनिमम 2, तो यानी हम कितने लेंगे बाहर, x की पावर 2 बाहर को मिलेंगे ना। यहाँ कितने y हैं, यहाँ कितने हैं, तो मिनिमम कितने हैं, तो एक y को हमने क्या ले लिया ब्रैकेट। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपके कितने x थे ऊपर, तो हमने बाहर कितने लिए, तो कितने x आएंगे, एक भी x नहीं आएगा ना। यहाँ ऊपर कितने y थे, बाहर कितने लिए, तो कितने y बचे, एक भी y नहीं बचा ना, तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचा, तो जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर 1 बच जाता है। ठीक है, यहाँ पर कितने x है, बाहर कितने ले लिए, तो कितने बचेंगे, ठीक है x। यहाँ कितने y थे, बाहर कितने लिए, तो कितने बचेंगे। ठीक है भाई, इतना क्लियर है सबको, है ना। अब चलिए, अब देखिए, अब वेरिएबल्स के साथ थोड़ा नंबर्स को भी ले लेते हैं। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है, तो आपका सबसे पहले वही वेरिएबल्स को हम देखेंगे। यहाँ कितने x हैं, यहाँ कितने हैं, तो कॉमन कितने लेंगे हम 1, एक x को हमने क्या ले लिया कॉमन। अब देखिए, हाँ वैसा कुछ नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आने तो एक के साथ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है नंबर्स 4 और 12। अब इसमें क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या ये दोनों नंबर किसी से डिवाइड हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ये आप इसको ऐसे देखना, हम इसमें ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं ना, कि दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं। वैसे ही आपको ये देखना है कि ये 4 और जो 12 है, ये क्या किसी से आपके डिवाइड हो सकते हैं, और जितना बड़ा नंबर हो उतना बेहतर रहेगा। ये 4 और 12 किससे डिवाइड हो सकते हैं, दोनों के दोनों बड़ा।
ये भी 4 की टेबल में आता है, ये भी 12 की, सॉरी ये भी 4 की टेबल में आता है, दोनों के दोनों 4 की टेबल में आते हैं ना, तो हम उसको क्या ले लेंगे 4, ठीक है। जिससे भी ये दोनों आपके डिवाइड हो सकते होंगे उसको हम क्या ले लेंगे बाहर, कॉमन, ठीक है। तो x में आते हैं पहले, यहाँ कितने x आपके बचेंगे, क्योंकि 2x से एक आपने ले लिया बाहर, ठीक है। अब आपने जो ये लिया है नंबर लिया है कॉमन, उससे आपको उसको डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका 4 था और आपने 4 लिया है कॉमन, 4 को आपको 4 से डिवाइड करना है। कितना आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, फिर क्या है माइनस, यहाँ पे कितने x आपके बचेंगे, 0x ना, क्योंकि यहाँ पर एक ही x था और आपने एक x आपका बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। x तो नहीं बचेगा, अब आते हैं नंबर में, हमने ये बाहर कितना लिया है कॉमन 4, तो हम ये देखें, तो हम क्या करेंगे 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बस, तो ये कितना आ गया आपका 4x और ये ब्रैकेट में x माइनस 3 आ गया, ठीक है। हाँ ये सही है। चलिए इसका कीजिए जरूर, और आंसर नहीं बताएगा कोई, कैसे अपने सॉल्व करें। 7x और ब्रैकेट में 2x माइनस 3, सबसे पहले हम इसमें वेरिएबल को देखेंगे, यहाँ पर कितने x हैं, 2x है ना, और यहाँ पर 1, तो कॉमन कितने लेंगे रिया, कितने x को लेंगे कॉमन, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, कितने x को लेंगे कॉमन, जो आपका लेस वाला है ना, इसमें 2x है, इसमें 1x को लेंगे कॉमन। नंबर में आपके पास 14 और ये 21 है, ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, तो यानी 7 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2x था, यहाँ पर 1x आपने ले लिया, तो अंदर कितने x आपके पास बचेंगे, एक ही x बचेगा ना। अब आते हैं यहाँ 14 था, ये 7 था, तो 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, या माइनस, यहाँ पर एक x आपने ले लिया, तो कितने x आएंगे, एक भी x नहीं आएगा। फिर आते नंबर, यहाँ पर आपका 21 है, यहाँ पर आपका 7 है, यहाँ कितना आएगा, तो ये आ गया, ठीक है ना। अब आते हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये हटा दूँ मैं, ये सिर्फ, हाँ बताइए बताइए, हटा दूँ, कोई भी झिझक हो। अब आपके पास हम आएंगे इसमें फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या होता है आपके पास, किसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2, ठीक है, उसको अगर आपने फैक्टराइज करना है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये है 3x² + 5x - 6, अब आपने इसको फैक्टराइज करना है। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर यहाँ पर अगर इसकी हाईएस्ट पावर अगर वो 2 होगी तो यानी ये क्वाड्रेटिक है ना। अब इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है अगली लाइन में, ठीक है, सब कुछ वैसे का वैसे लिखा जाएगा, ठीक है, सब कुछ वैसे का वैसे लिखा जाएगा, बस ये जो बीच वाला नंबर इसको नहीं लिखोगे, इसकी जगह थोड़ा सा ब्रैकेट लगा, ठीक है। हमेशा ये जो ब्रेक ये जो x ये वाला जो आपका टर्म होता है बीच वाला x वाला टर्म, इसको 2 हिस्सों में ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। आप इसको ब्रेक किस तरह करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, 2 काम। रफ में सबसे पहले ये आगे वाले और ये लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, 18x², सॉरी यहाँ 6 मत लिखो, 2 लिखो, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, जो पहला टर्म है x² वाला और ये जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म, इसको रफ में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आया समझ में, सबसे पहले इसको लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 6। तो आपने अब देखना है, अब आपने 2 नंबर ऐसे ढूंढने जिसको मल्टीप्लाई
करने पे ये आए, ये जो मल्टीप्लाई करने पे आया ना आपका, तो आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और उन्हीं दो नंबर को माइनस करने पे बीच वाला नंबर आए। आंसर नहीं बताएगा कोई, अपने दिमाग में सोचिए दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और उन्हीं को आपस में माइनस करने पे 5 आए। कंफ्यूजन अभी आएंगे। दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और उनको आपस में माइनस करने पे 5 आए। हाँ जतिन बताइए। बताइए, नहीं आंसर बताओ। दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और माइनस करने पे 1 आए। 6 और 1 आपने बोला। 3 और 2, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है, लेकिन 3 और 2 को माइनस करने पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। मैंने बोला था ये आना चाहिए 5। तो आपका नंबर क्या होगा? 6 और 1। ठीक है, आया समझ में? किस तरह देखना है? दो नंबर ऐसे लेने हैं जिसको ये मल्टीप्लाई करने पे ये आए। ये जो आपने शुरुआत में ये दो को ये आपने रफ में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए। और अगर यहाँ पर आपका माइनस का साइन है तो माइनस करने पे 5 आना चाहिए। अगर लास्ट ये वाला साइन अगर ये प्लस का होता तो हम देखते कि प्लस करने पे 5 आना चाहिए, तो उस वक्त आपका 3 और 2 हो जाता। आई बात समझ में? तो यानी कि आपके कौन कौन से नंबर्स हैं? ठीक है, तो अब इसमें एक्स एक्स भी लगा दीजिए आप, 6x और ये यहाँ पर आपके माइनस हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर माइनस का साइन। ठीक है, हाँ हो सकेगा तो यहाँ पर ये एक काम कीजिएगा, ये जो आपका वो वाला है ग्रेटर नंबर उसको आगे लिखिएगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब आपने अगला स्टेप क्या करना है, ये ब्रैकेट को हटाना है। ठीक है, ब्रैकेट के आगे जो साइन होगा वो ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट के आगे किसका साइन है? प्लस का, प्लस इंटू प्लस का 6x, तो प्लस प्लस तो प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस और ये माइनस है ना। इसके बाद आपने क्या लेना है? कॉमन लेना है, एक इसमें से और इसमें से। हाँ, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है। 1x को क्या ले लिया? कॉमन, है ना, जो लेस वाले को होते हैं। यहाँ 3 है, ये 6 है, ये दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं? 3 से, तो 3 के ले लिया कॉमन। ठीक है, यहाँ कितने x है? 2x से 1x हमने ले लिया, तो कितने बचेगा? 1x ना। यहाँ पर आपका 3 था, यहाँ पर हमने 3 को लिया कॉमन, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो उसको लिखो ना लिखो, एक ही बात है, प्लस यहाँ था 6x, 1x था, हमने 1x के ले लिया। अच्छा 1x नहीं बचेगा ना, 1x हो तो बाहर ले लिया, तो x तो आपको बचेगा ही नहीं। यहाँ 6 था, यहाँ क्या बच गया? यहाँ पर आपका 3 था ना, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ठीक है, ये तो ले लिया। अब इसमें यहाँ क्या? माइनस का साइन। अब यहाँ पर देखिए, हाँ इसमें से क्या ले सकते हैं कॉमन? देखिए इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो आप x को तो ले ही नहीं सकते हो कॉमन, तो आपका दोनों में नहीं आ रहा ना। फिर आते हैं नंबर में, 1 और 2, ये 1 से डिवाइड होते हैं, यानी कि आप एक तरीके से इसमें कुछ भी आप नहीं ले सकते हो कॉमन। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आप जिसमें से कुछ नहीं ले सकते हो कॉमन, उसमें से हम क्या ले सकते हैं? कॉमन। तो जब भी हम 1 को लेंगे कॉमन, तो ये इसको वैसे का वैसे लिख दीजिएगा। ठीक है, पूरा का पूरा। ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे, 1 को लेंगे कॉमन, ये इसको वैसे का वैसे लिख दीजिएगा पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर एक दिक्कत है, देखिए यहाँ पर वैसे जो 2 है उसके आगे तो माइनस का साइन लगाना चाहिए था, लेकिन आपने ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन क्या लिया है? कॉमन। तो ये बात ध्यान सुनिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जब भी ब्रैकेट के बाहर से माइनस का साइन कॉमन लेंगे, ये लास्ट वाला जो साइन है, इनके जो साइन है वो आपके क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये आपका यहाँ माइनस वो था 1x, ये आपका क्या हो गया? प्लस का। ये माइनस का 2 था, तो ये प्लस का 2। जब भी बाहर, हाँ नहीं, फिर वो आपका वैसे का वैसे ही रहता, फिर उसमें साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि बाहर से आपने क्या लिया है? माइनस साइन आपका कॉमन लिया, तो ये साइन आपका चेंज हो जाएगा। अब ये और ये सेम आ रहे हैं, आ रहे, तो जब भी आप वो लगाते हैं मिडिल टर्म फिटिंग, ये दो टर्म आपके हमेशा सेम आते हैं। अगर ये आपके सेम नहीं आ रहे तो आपने रॉन्ग किया मतलब कुछ। ठीक है, तो इसमें भी x+2, इसमें भी x+2, x+2 उसको क्या ले लेते हैं?
कॉमन। तो आपका यहाँ क्या बच जाएगा, एक इसका 3x और एक इसका -1। हो गया मिडिल टर्म से, है ना, राइट, ठीक है। चलिए इसको ट्राई कीजिए ज़रा। देखिए इसमें क्या है, 2x² + 3x - 9। तो आपने क्या होगा, सब कुछ वैसा लिखा होगा, बस ये बीच वाले नंबर की जगह ब्रैकेट लगा दिया होगा। फिर आपने रफ में इसको और इसको मल्टीप्लाई किया होगा, कितना आया 18x²। तो दो नंबर ऐसे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 18 आए, और यहाँ माइनस है तो माइनस करने पे बीच वाला नंबर है यानी कि 3। तो कौन से हैं वो दो नंबर, 6x - 3x, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने में क्या होगा, जो बाहर वाला साइन है प्लस का, वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस का 6x प्लस का 6x प्लस माइनस माइनस का 3x। अब हम क्या लेंगे, कॉमन 2x² और 6x में 2x हैं, 1x है, 1x ले लेंगे। यहाँ पे 2 है, ये 6 है, और ये दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं, 2 से, तो 2 ले लिया कॉमन। तो यहाँ पर आपके कितने x है, 2x, तो आपका सिर्फ एक ही x बचेगा। यहाँ पर आपका 2 था, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा ना, 1 को लिखने की जरूरत नहीं। फिर प्लस था, उसके बाद कितना था, 6x, 1x हमने आपका ले लिया था, तो इसमें एक भी x नहीं बचेगा। और फिर 6 को अगर इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। फिर यहाँ पर माइनस का, देखिए इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो x को तो नहीं ले सकते कॉमन। नंबर है 3 और 9, ये दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं, तो 3 को ले लेंगे कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पर x आपका ऐसे ही रहेगा ना, क्योंकि x को नहीं लिया आपने कॉमन। अब यहाँ पर आपका 3 था और आपने 3 को ही लिया है कॉमन, तो हम क्या करेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अगला नंबर है 9, 9 को 3 बचेगा ना। अब आते हैं यहाँ बीच में साइन, देखो वैसे तो यहाँ पर इसके आगे उसका साइन था, माइनस का साइन आना चाहिए था, लेकिन हमने बाहर से, देखो यहाँ पर आपका ये यहाँ पर ये ब्रैकेट के बाहर से माइनस का साइन कॉमन आ रहा है ना, तो यानी ये साइन आपका बदल जाएगा। बस ये और ये सेम आ रहे हैं ना, x, ठीक है, ये आपके सेम आने चाहिए। तो x + 3 आपका दोनों में सेम आ रहा है, इसको एक बार लिख लेंगे x + 3, और एक आपका क्या बच रहा है, 2x - 3, ठीक है। आया समझ में, चलिए। अच्छा, हम इसमें एक काम करते लगे हाथ, हम क्या करते हैं, इसके ज़ीरोज़ भी निकाल ही लेते हैं। ज़ीरोज़ का मतलब x की वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अब हम इसको ऐसे, अब हम इसको वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास, आप देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका 0 आ रहा है, ठीक है। जब दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो इसका यानी, इसका मतलब यानी कि ये दोनों के दोनों आपके 0 के इक्वल रहे होंगे, या फिर इनमें से एक आपका 0 के रहा। आपको नहीं पता कि कौन सा वाला 0 के इक्वल है, तो हम दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख देते हैं। आई बात समझ में, ये जब आपका आ जाएगा तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख देंगे। फिर यहाँ से x के लिए निकालेंगे, ये प्लस का 3 वहाँ जाके माइनस का 3, माइनस का 3 वहाँ जाके प्लस का 3, 0 - 3 माइनस का 3, और ये 2x = 3। यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 3 और x की वैल्यू 3/2 आ गई है। आपकी मर्ज़ी है ना। तो यहाँ पे देखिए ये x के ज़ीरोज़ आ गए, ठीक है।